माजरत चाहूँगा, कुछ नेटवर्क और लाइट की परेशानी की वजह से बीच में आपसे दूर हो गया था। साथियों, रमज़ान का पाक महीना, मुबारक महीना चल रहा है। आप तमाम लोगों को सलाम, आदाब। हमारे चंद सवालात हैं जो इन दिनों मुल्क में और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राजतंत्र चल रहा है उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है कि क्या अब आपके राज्य में अल्पसंख्यकों को कानून की जगह गोलियों से इंसाफ मिलेगा? दूसरा सवाल है असद का इनकाउंटर जो संदिग्ध है मामला, जिसमें पुलिस की एफआईआर बता रही है कि इनकाउंटर फर्जी है, और उसके चंद घंटे के बाद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की जाती है। चश्मदीद का कहना है कि जो हत्यारे हैं अतीक और अशरफ, उन तीनों हत्यारे को पुलिस की गाड़ी में देखा गया। हत्या करने से पहले पुलिस की गाड़ी में वो आता है हत्यारा, और फिर पुलिस की मौजूदगी में सर पे गोली मारी जाती है। पुलिस मुकदर्शक बनी रहती है और उस वक्त तक मुकदर्शक बनी रहती है जब तक 18 की 18 गोलियां दाग नहीं दी जाती है। बहुत गंभीर मामला है कि ये सारा फैसला ऑन द स्पॉट सिर्फ अल्पसंख्यक नेताओं के साथ हो रहा है। यही पुलिस घेराबंदी में आज तक के इतिहास में किसी नेता, किसी मंत्री की हत्या नहीं हुई, लेकिन एक अल्पसंख्यक के नेता को 18 गोली दागी जाती है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है योगी आदित्यनाथ की सरकार पे कि क्या अब आपके राज्य में कानून की जगह अल्पसंख्यक समुदाय को गोलियों से भून कर फैसला सुनाया जाएगा, इंसाफ दिया जाएगा? तो फिर न्यायालय को बंद कर देना चाहिए, ताला मार दीजिए। यही माननीय सुप्रीम कोर्ट है जिसमें अतीक अहमद ने गुहार लगाई थी कि अगर मुझे उत्तर प्रदेश ले जाया जाता है तो मुझे पुलिस कस्टडी में मार दिया जाएगा, और यही वो घटना हुई। तो इस पर हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़ा किया है और सुप्रीम कोर्ट से अपील किया है कि ये आपके संज्ञान में मामला है। अतीक की हत्या की गई, उससे पहले उसके बेटा की हत्या की जाती है प्लानिंग के तहत, और उसे इनकाउंटर दिखाया जाता है। तो क्या अब जो अतीक सुप्रीम कोर्ट में अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाया था, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ संज्ञान लेगी? क्या उसके लिए कोई ऐसी कमेटी बनाएगी जिसमें योगी आदित्यनाथ के लोग न हो, निष्पक्ष जांच हो? क्या बाकी जो फहरिस्त है गुंडों की यूपी में, क्या उसके साथ भी इनकाउंटर का सीन अपनाया जाएगा? क्या उसके साथ भी गोलियों से फैसला सुनाया जाएगा, इंसाफ सुनाया जाएगा? ये सारे सवालात हैं। दूसरी तरफ मीडिया का पक्ष है कि ये पूरा स्क्रिप्ट पहले से सरकार के द्वारा जो दिया जाता है कि एक मामला घटे दूसरा मामला सामने लाओ ताकि एक मामले को दबा दिया जाए। अतीक की हत्या दबे, केजरीवाल का सीबीआई का चैप्टर खोल दो। आखिर ये मीडिया का चरित्र कहां चला गया? अभी एक साहब ने कहा कि बल्कि यूपी के ही नेता ने कहा है कि अतीक और उसके परिवार के लोगों की जो हत्या हो रही है उसमें मीडिया ट्रायल सबसे अहम भूमिका। मीडिया में पहले से ये बातें चल रही थी कि इनकाउंटर होगा, अशरफ भी मारा जाएगा, अतीक पर भी खतरा मंडरा रहा, और ये सारा सीन योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में पुलिस के सामने अंजाम दिया गया। ये तीनों अपराधी हैं कौन? आखिर पुलिस की वैन में आए कैसे? ये सारे प्रश्न हैं। क्या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ योगी मॉडल की जगह अब गोली मॉडल अपनाया जाएगा, ठोक दो की नीति अपनाई जाएगी?
क्या ये देश के लोकतंत्र पे नहीं गोली ठोका जा रहा है? उसके कानून पे गोली नहीं ठोका जा रहा है? देश की 135 करोड़ आबादी के सीने पे गोली नहीं ठोकी जा रही है? क्या यही हमारा संविधान कहता है? यही न्याय कहता है? यही न्यायिक व्यवस्था कहती है? अगर जब सरकार और सरकार का तंत्र या पुलिस ही फैसला ऑन स्पॉट करेगी तो हमें लगता है ये बातें पहले से भी उठती आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ताला मार देना चाहिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ताला मार देना चाहिए, जितनी भी लोकल जुडिशरी है सब में ताला मार दो और फैसला ऑन द स्पॉट सुनाओ। जैसे आजादी के जमाने में हमारे उलमाओं को एक लाइन से, जिन्होंने आजादी के वक्त लड़ाई लड़ी देश को आजादी दिलाने में, और एक साथ खड़ा करके मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, वैसे ही कर दो 20 करोड़ आबादी को। और फिर हिंदू राष्ट्र का जो ये झूठा चोला, झूठा नारा, और जो राम के चरित्र को तुम लोग बदनाम कर रहे हो, राम के नाम को बदनाम कर रहे हो, उस पर कम से कम विराम लगेगा। लोग कहते हैं कि एक अपराधी के समर्थन में मुसलमान बोलते हैं। अपराधी का सर्टिफिकेट क्या योगी आदित्यनाथ जी देंगे? अमित शाह जी देंगे? क्या भाजपा की सरकार देगी? बजरंग दल के गुंडे बताएंगे? न्यायिक व्यवस्था, कानून, संविधान, या फिर देश की अदलिया बताएगी, देश की अदालत बताएगी कि हाँ फला दोषी है, फला पे कानून है। अगर अतीक अहमद या उसका परिवार या उसका बेटा या जो भी लोग अपराधी थे या अपराधी हैं, उसके लिए क्या देश की न्यायिक व्यवस्था, कानून, संविधान, हमारी न्यायपालिका है या बंद हो गई या उस पे ताला मार दिया गया? फैसला ऑन द स्पॉट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। एक तरफ बिहार में आकर के अमित शाह जी कहते हैं कि भाजपा की सरकार लाओ और हम दंगाइयों को उल्टा लटका कर सजा देंगे, और फिर बिहार की सरकार मुखदर्शक बनी रहती है। तो क्या एक समुदाय की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जाता? दंगाइयों का मनोबल नहीं बढ़ाया जाता? जो हत्यारे हैं उसकी तो पहचान हो गई कि स्मृति ईरानी के साथ वो बैठता था, बजरंग दल का कार्यकर्ता था। फिर इस पर बैन क्यों नहीं लगती? यही योगी आदित्यनाथ के जमाने में कमलेश तिवारी हिंदू युवा वाणी वाले की हत्या की जाती है। जिससे योगी आदित्यनाथ को खतरा होगा या जिस सरकार को खतरा होगा, उसका ये फैसला ऑन स्पॉट करते हैं। क्या एसटीएफ या सरकार की पुलिस अब सिर्फ इसलिए रह गई है कि आप जो है गोलियों से भून दें, लोगों की हत्या कर दें? न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशरी का कोई मानी मतलब नहीं है। आज जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की जाती है तो बीजेपी युवा मोर्चा के लोग पटाखाबाजी करते हैं। क्या उसकी गिरफ्तारी किया योगी आदित्यनाथ जी ने? अभी मीडिया पे चीख चीख करके ये चलाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के सीएम आवास पे लोगों को जाने पे रोक दिया गया। हर 2 घंटे पे सरकार जो है प्रयागराज का रिपोर्ट ले रही है। तो क्या ये पटाखा छोड़ने वाले गुंडों को की रिपोर्ट सरकार के पास नहीं गई? उस पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? उसको जेल में क्यों नहीं डाल रहे? आखिर इतनी छूट, इतनी गुंडागर्दी ये लोकतांत्रिक देश में कैसे संभव है? माननीय सुप्रीम कोर्ट अब तक कहां सोई हुई है? कहां इलाहाबाद हाई कोर्ट सोया हुआ है? यही सरकार जब अजमल कसाब को गिरफ्तार करती है तो उस पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके उसको प्रोटेक्शन देती है। और अतीक अहमद जो 4-5 बार विधायक रहा, क्या वो डकैत अपने आप जीत गया? अपराधी अपने आप जीत गया कि जनता ने उसको सत्ता दिया? जनप्रतिनिधि था वो। उसके बाद एमपी सांसद बनता है, उसका भाई अशरफ विधायक बनता है। फिर यह आपराधिक प्रक्रिया समझ से परे है। ऐसा प्रतीत हो गया है
कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर भाजपाई गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, आरएसएस के गुंडे, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं, सरकार के इशारे पे हत्या का ये बाजार चला रहे हैं, नंगा खेल खेल रहे हैं। इस पर अगर सरकार का सिस्टम खामोश है तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका को इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जुडिशियरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोकल जुडिशियरी है, जिस पर आज भी देश की 135 करोड़ आबादी का आस्था है, कानून है, संविधान है, जिस पर लोगों का अटूट विश्वास है, उसको सामने आना चाहिए। हैरत की बात है कि हमारे देश की पुलिसिया तंत्र, हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था, हमारे देश की सरकार अगर एक समुदाय के लिए काम करने लगेगी तो फिर इस देश का लोकतंत्र बचना संभव नहीं है। बहुत मीडिया में चीख चीख कर कहा जाता है कि अतीक अहमद अपराधी था। अरे तो ये मीडिया फैसला करेगा अपराधी था? ये आज तक वाले एंकर दलाल फैसला करेंगे? ये एबीपी के गुंडे फैसला, और जो भी करेंगे इंडिया टीवी के गुंडे फैसला करेंगे, न्यूज 18 के एंकर फैसला करेंगे कि कौन अपराधी है, कौन शरीफ है। ये जो 100-150 गुंडों की लिस्ट है उत्तर प्रदेश में, उस पर यही आज तक एबीपी और ये जो बाकी चैनल के दलाल एंकर हैं वो क्यों नहीं उस लिस्ट को जारी करते? क्यों नहीं उसकी इनकाउंटर की बात सरकार से करती? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ कहते कि मैं इनको भी मिट्टी में मिलाऊंगा? लोग कहते हैं मुसलमान चीखते हैं, मुसलमान बोलने लगते हैं। अरे भैया, मुसलमान को मारोगे, एक तरफा उसको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह काटोगे तो कौन बोलेगा? इंसाफ के लिए कौन चिल्लाएगा? जब तुम 5 बार के एमएलए सांसद को लाइव गोली से ठुकवाते हो तो फिर कौन आदमी सुरक्षित है भाई? हम तो बिहार सरकार से गुहार लगाए हैं पिछले दिनों। मुझे भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के गुंडों ने जब हिंदू राष्ट्र का बैनर दरभंगा में लगाया था तो भाजपा के विधायक, जिसने बलपूर्वक उस गुंडे को थाना से छुड़ाया, और फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के गुंडों ने मुझे खुली चुनौती दी कि मैं नजरे आलम का ईंट से ईंट बजा दूंगा। आज वो गुंडा खुलेआम घूम रहा है। जैसे अतीक अहमद को गोली मारी गई, क्या ये संभव नहीं कि मुझे भी ठोक दे? फिर ये नीतीश कुमार उस वक्त पुलिस सुरक्षा बढ़ाएंगे और इनका पुलिस तंत्र, इनका खुफिया तंत्र कहेगा मुझे ऐसी आशंका नहीं थी। समय रहते नीतीश कुमार जी, मैं आपसे भी कहता हूं कि अमित शाह जैसे लोग जब बिहार में आते हैं तो क्या वहां पे आपकी कानून व्यवस्था नहीं भंग होती? वहां पे एक समुदाय के लोगों को उल्टा लटकाने की बात की जाती है, क्या उस पर मुकदमा नहीं बनता? क्या भाजपा के विधायक जो विश्व हिंदू परिषद के गुंडे को थाने में जाके मुस्लिम समुदाय को थ्रेट करके और बलपूर्वक पुलिस से छुड़ा के ले जाती है, क्या उस पर मुकदमा नहीं बनता? क्या पुलिस प्रशासन का पुतला जलाने वाले गुंडे, बजरंग दल वाले, उसकी गिरफ्तारी नहीं बनती? क्या हम जैसे लोगों को थ्रेट करने वाले गुंडे की गिरफ्तारी नहीं बनती? कहां जा रहा है ये कानून व्यवस्था? क्या ये 24 का चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों का कत्लेआम, नरसंहार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? तो हम तो भारत के मुसलमानों से, बुद्धिजीवियों से, इंसाफ पसंद नागरिकों से, दलित, अल्पसंख्यक, पसमानदा तबका से, और जो इस देश के संविधान, कानून, न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा रखते हैं, उन लोगों से अपील करते हैं कि अगर इस तरह का नरसंहार और पुलिस के द्वारा गोलियों से भूनने की प्रक्रिया एक समुदाय पे चलेगी तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से अपील करता हूं कि आप इसके खिलाफ आएं, आवाज बुलंद करें। आज एक समुदाय के कत्लेआम, नरसंहार का तमाशा न देखें, कल यही सरकार आपके बच्चों का भी नरसंहार करेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मैं किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर कोई अपराधी है
उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है, कानून है, संविधान है, वो फैसला करेगी। एक छोटे से धारे में गिरफ्तार करके पुलिस डाल देती है, और अतीक अहमद जैसा आदमी जिसको दूसरे स्टेट से लाया जाता है और वो पुलिस के सुरक्षा में जुडिशियरी के द्वारा दिया जाता है कि आपकी सुरक्षा में हम देते हैं, आप इसको ले जाइए, और उन्हीं की सुरक्षा में गोलियों से भून दिया जाता है। सवाल किससे होगा? योगी सरकार से नहीं होगी क्या? उसके पुलिस सिस्टम से नहीं होगा? किससे सवाल होगा? देश के गृह मंत्री अमित शाह से नहीं होगा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं होगा? किससे होगा? और फिर इसी सरकार के लोग समर्थन करते हैं टीवी पे आके, और ये दलाल एंकर वैसे नेता के समर्थन को दिखाते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अतीक अहमद को उसके किए की सजा मिली। ये खुलेआम मीडिया के द्वारा एक पक्ष को उकसाया जा रहा है हत्या के लिए। अगर इस पे अंकुश नहीं लगता है, रोक नहीं लगता है, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ताला मार देना चाहिए, और हाई कोर्ट में ताला मार देना चाहिए, लोकल जुडिशरी में ताला मार देनी चाहिए, और सरकार ही फैसला करे। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी फैसला शुरू कर चुके हैं, उसको वो जारी रखें। दिल्ली में गृह मंत्री जी बैठते हैं अमित शाह, पहले वो वहां से भी शुरू कर दें। बिहार दौरा शुरू कर ही दिए, वो बिहार में भी शुरू कर दें। अभी तो किया ही, दरभंगा इनका सेंटर पॉइंट था दंगा का, यहां विफल हुआ। बिहार शरीफ और सासाराम को इन्होंने भागलपुर बनाने की जो नापाक कोशिश की थी, उसमें कुछ हद तक ये कामयाब हुए, कुछ हद तक नाकाम हुए। और जिस तरह से ये नंगा खेल चल रहा है नरसंहार का मुसलमानों के, उसमें अब ये कोई भय, कोई आशंका नहीं है कि अतीक की बीवी को भी कल ये लोग ठोक देंगे, और उसके जो 2 बेटा जेल में हैं उसको भी बाहर निकाल के ठोक देंगे। मुख्तार अंसारी को ठोक देंगे, उसके बेटा को ठोक देंगे, आजम खान को ठोक देंगे। हम जैसा लोग ठोका जाएगा। किस पर भरोसा करेगा भाई? किस कानून पे भरोसा होगा? कहां जाएंगे लोग? क्या थाने के पुलिस के पास जाएंगे? क्या एसपी के पास जाएंगे? क्या आईजी के पास जाएंगे? क्या डीजीपी के पास जाएंगे? क्या चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे? क्या मुख्यमंत्री के ओएसडी के पास जाएंगे? क्या मुख्यमंत्री के पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? जब इन्हीं के संरक्षण में शूटरों को बुला करके शूट आउट किया जाएगा, ठोक दो की पॉलिसी अपनाई जाएगी, तो फिर किस पर लोग विश्वास करेगा? कहां सुरक्षित है? कहां गुहार लगाएंगे? यूएनओ जाएंगे क्या? चीन में जाके न्याय मांगेंगे? अमेरिका में जाके न्याय मांगेंगे? कहां जाएंगे न्याय मांगने? किसके यहां? यानी जो बोलेगा, जो मजबूत है, जिससे सरकार को खतरा है, उसको सीधे ठोक दो की पॉलिसी। ये सब नहीं चलेगा। और मैं अपने समुदाय के लोगों से भी कहता हूं, ये फेसबुक व्हाट्सएप खेलना बंद कर दो। जब तक तुम सियासी तौर पर जागरूक नहीं होगे, तब तक तुम काटे जाते रहोगे। कोई सरकार सेकुलर हो या फर्जी हो या वर्तमान सरकार हो, ये तुमको अधिकार नहीं दे सकती, ये तुम्हारे सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती। तुम्हें खुद से आगे आना होगा, सियासी ताकत बनानी होगी, मजबूत होना होगा, अपने बच्चों को जुडिशियरी में लाना होगा, वकील बनाना होगा, मजिस्ट्रेट बनाना होगा, आईएएस आईपीएस बनाना होगा, सिस्टम के हिस्सा पे तुमको जाना होगा। जब तक तुम नहीं जाओगे, तब तक तुम ठोके जाते रहोगे और इसी तरह गिरगिराते रहोगे। सेकुलर सरकार, हमको इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, कुछ नहीं। जब इन्हीं के संरक्षण में तुम पे हत्या हो रही है, तुम्हारी हत्या हो रही है, कानून नाम की चीज नहीं बची, तो फिर कहां न्याय मांगते हो?
फिर मस्जिद पकड़ लो, मदरसा पकड़ लो, अल्लाह अल्लाह करो। और जैसे सेकुलर को तुम वोट देते आए हो 70 सालों से, वैसे ही देते रहो। लाखों की तादाद में तुम्हारे बच्चे जेलों में हैं, फिर वैसे ही जेलों में रहोगे। जहां बोलोगे कोई बस्ती को जला दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो देश के हालात हैं, राज्य के हालात हैं, तमाम लोगों से अपील करूंगा, सभी समुदाय के लोगों से, कि जो गलत है वो गलत है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, साथ आइए और जो देश का लोकतंत्र, जो संविधान है, उसको बचाने की लड़ाई में साथ आइए। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।